राधे राधे माय डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और प्रभु करें आप इस रीडिंग को जब से देखना शुरू करोगे तब से ही आप लोगों की हीलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस रीडिंग का जो थीम था, जो डाउनलोड आया था आज बहुत ही स्ट्रांगली, कि कहीं ना कहीं ऐसा आपकी लाइफ में घटित हुआ है कि जब से आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक ने जगह बना ली, ब्लैक मैजिक आपके घर के अंदर आ गया, आपके पूरे फैमिली को उसने डिस्टर्ब कर दिया, तो उसकी वजह से आप कहीं न कहीं अपने जीवन के महत्व को, कि आप भी इस दुनिया में हो, आपके भी कुछ खुशियाँ हैं, अभिलाषाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, या आप भी एक जीव हो, तो आपने अपने बारे में सोचना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। तो इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग होगी। आई होप आपसे कनेक्ट होगी। प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि आपसे कनेक्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर 3 बार अपने प्रभु का धन्यवाद ज़रूर करिएगा। आज मंगलवार का दिन है, तो हम यहाँ पर हनुमान बाबा से गाइडेंस मांगेंगे और उन्हीं से हम कृपा मांगेंगे कि हमारे ऊपर जो भी निगेटिविटी है वह दूर हो जाए। तो आप जितना ज़्यादा जय श्री राम लिखोगे, या फिर आप हनुमान बाबा की जय भी लिख सकते हो। आज मंगलवार है, तो आपको जो कहते हैं ना कि हर डे एक स्पेशल होता है, तो उसकी जैसे जैसे आप कृपा लेना शुरू करोगे आपके ऊपर अच्छे अच्छे आशीर्वाद आने शुरू हो जाएंगे जो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप 3 बार लिख दीजिएगा अपने प्रभु को। वहाँ पर जाकर आप थैंक यू सो मच लिखिएगा। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से जाइए, कमेंट कर दीजिए और एक डीप ब्रीथ ज़रूर करिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग रहती है। ये किसी को कनेक्ट होती है, किसी को नहीं, लेकिन जो पूरे ध्यान से देखता है, जो ईश्वर का नाम लेके पूरे ध्यान से देखता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो यहाँ कनेक्ट ज़रूर होती है। और जो ऐसे ही बकवासबाजी के लिए या फिर चेक करने के लिए देखते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है यहाँ पर कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने दिल से विश्वास के साथ और पूरी रीडिंग को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच हनुमान बाबा। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस से भटक गए थे। मैंने देखा पहले ही कार्ड रिवर्स में आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये तो डेफिनेटली है कि आप अपनी लाइफ पर्पस को खो चुके हो, और शायद आपको ये भी याद नहीं है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हो अपने जीवन में। और आपके अंदर भी जान है, आपकी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप भी सुख सुविधाएं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि भाई मैं आराम करूं, 4-5 दिन तक कुछ काम नहीं हो करने के लिए, और बिल्कुल रिलैक्स करूं, चिल करूं, बाहर घूमने जाऊं। लेकिन ये जो निगेटिविटी का ऑरा है आपके चारों तरफ, ये आपको किसी भी तरीके से कुछ नहीं करने दे रहा है, क्योंकि दुश्मन की जो मंशा थी वो यही थी। दुश्मन की मंशा थी कि आप जीते जी मर जाओ, आपके अंदर कोई आशा ना बचे, आपके अंदर कोई शक्ति ना बचे, कोई प्रेम आपके जीवन में ना रहे। तो वो जो उनकी चाल थी वो कुछ हद तक तो कामयाब हो गई है दोस्तों। नाइट ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। आपकी बहुत सारी परेशानियां रहीं, लेकिन आप क्या थे कि जिद में, कि बस मुझे इन परेशानियों से निकलना है, कैसे भी अपने घर वालों को, अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन सब परेशानियों से एक न एक दिन मैं बाहर लेकर ज़रूर जाऊंगा। आपने प्रभु पे भरोसा रखा, उनको याद किया, पूजा तपस्या की, और आप बहुत हद तक बाहर निकल कर आए भी हो। लेकिन क्या हुआ कि एक लाइफ में ऐसा टाइम आ गया कि अब आपके अंदर अपने लिए कोई इच्छा बाकी नहीं रही है। अब आपका ना तो मन करता है श्रृंगार करने के लिए, शीशे को देखने तक के लिए आपका मन नहीं करता होगा। यही सब चीज़ें होती हैं जब किसी के घर में ब्लैक मैजिक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बस ब्लैक मैजिक हो गया, तबीयत खराब हो गई और कभी चलो ठीक हो गई, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे दिल पे बहुत गहरे तरीके से पड़ जाता है, जिससे हमारे जीवन में बस रहता है कि अब चलो जीवन जितना बचा है उसे कैसे भी काट लेते हैं। तो कुछ इस टाइप की आपके जीवन में निराशा आ रही है। 3 ऑफ कप्स, आपको किसी भी फैमिली मेम्बर्स ने, जो भी आपके सिबलिंग थे, उन्होंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है यहाँ पर। आपके जो भाई बहन जो बचपन से आपके साथ रहे, बचपन से सब चीज़ें आपने शेयर करी, एक साथ खुशियाँ मनाई, सारे जो सेलिब्रेशन थे एक साथ करे, अपने मम्मी पापा की गोदी में एक साथ बैठे, लेकिन आज जैसे ही आपके ऊपर विपत्तियाँ आनी शुरू हुई तो सबसे पहले आपके भाई बहन भाग गए। समझ लो कि ना तो उनका कॉल आएगा, ना वो आपसे मिलने आएंगे, और शायद वो आपको अपने घर भी शायद अब नहीं बुलाते होंगे। तो कुछ ऐसी कंडीशन ये ब्लैक मैजिक कर देता है कि इंसान का सबसे पहले तो फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है वो गिर जाता है, उसकी बदनामी होने लगती है चारों तरफ। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी निकल निकल कर आती हैं कि बार बार बदनामी होगी। और जो एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ब्लैक मैजिक से, वो ये होती है कि
हमारे जो खुद के अपने होते हैं ना, ब्लड रिलेशन होते हैं, वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिनके साथ हमने बचपन से हर चीज़ शेयर की थी, उनकी हर दुख तकलीफ में हम खड़े रहे थे, वो हमारा साथ सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। क्योंकि ये जो डेविल होता है ना, इसका काम ये होता है कि जैसे ही आपके घर में इसने एंट्री की, काली क्रियाएं करवाई गई, मारण क्रिया करवा गई, वशीकरण करवाया, तो इसका पहला काम क्या होता है, आपके जितने भी पिलर हैं, जो भी चीज़ें आपको सपोर्ट कर सकती हैं, जो भी सपोर्ट सिस्टम बन रहा था आपका, उन सपोर्ट को पहले हटाया जाता है। धीरे धीरे जब सारी सपोर्ट सिस्टम हट जाते हैं, पैसा दूर भाग जाता है, कर्जा हो जाता है, अपने आप का साथ छोड़कर भाग जाते हैं, तो आप क्या होते हो, अकेले और कमज़ोर हो जाते हो और डर जाते हो। तो जो व्यक्ति अकेला होगा, डर जाएगा, जिसके मन में डर उत्पन्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, तो उसको फिर मारने के लिए बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप उसको एक ही अटैक में मार सकते हो। तो ये वाली घटना यहाँ पर आप लोगों के साथ हुई है, और जिनकी यहाँ पर एनर्जी कैच हो रही है, प्लीज़ आप लोग अभी रीडिंग को कनेक्ट करके क्लेम करना, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप जीवन का महत्व ही खो गया आपके जीवन से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइड करिए एंजल्स, गाइड करिए। स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिवर्स में आया फ्रेंड्स, पता नहीं क्या बात है। आपकी ऊर्जा जो यहाँ पर कैच हो रही हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मिसिंग है वही चीज़ है कि आपके जीवन में, ये स्ट्रेंथ का रिवर्स में आया फ्रेंड्स, आपके जीवन में जो भी चीज़ें थी वो खो गई आपसे, और इतना परेशान, इतना हताश आप हो चुके हो कि आपका जो एक लाइफ पर्पस था, आप किस लिए इस जन्म में आए थे, किस लिए आपने जन्म लिया था, वो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है शायद। और बस आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हम कर्जा देने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्या हमारा जीवन इसलिए हुआ है, परमात्मा ने हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम जिंदगी भर किसी का कर्जा देते रहें, या अपनी सारी जो सेविंग्स हैं, जो इनकम है, हार्ड वर्क करके जो आपने कमाई थी या आपके पति ने कमाई थी, वो सारी चीज़ें कर्जे में जा रही हैं हमारी, और हम दिन पे दिन जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, जितने हम सक्सेसफुल हो सकते थे, जो हमारा भाग्य हमें मिल सकता था, वो हमसे पीछे चलता जा रहा है। तो आप अपने आप को भूल गए हो। जैसे एक सोल का एक पर्पस होता है कि उसने क्यों जन्म लिया है, तो ये सब चीज़ें आप भूल गए हो। आपको न श्रृंगार पसंद आ रहा है, अब पसंद तो छोड़ो, आपका मन ही नहीं कर रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, शॉपिंग करके आऊं, और बस आपको लग रहा होगा किसी तरीके से इस विपत्ति से, परेशानियों से हम बस निकल जाएं, कैसे भी चैन पड़ जाए, और हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, माता पिता हैं, वो सुखी जीवन जीना शुरू कर दें। बस इतनी सी आपके मन में अब अभिलाषा रह गई है। तो फ्रेंड्स, आप इतने ज़्यादा हताश और परेशान मत हो। यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो स्ट्रेंथ मतलब हमारे दिल की ताकत। सबसे पहले है दिल की ताकत। अगर आपका दिल ही घबराता रहेगा, दिल में ही दुकड़ दुकड़ होती रहेगी, या आपको किसी भी तरीके से एक फोबिया है किसी चीज़ का, चाहे वो भूत प्रेत का हो, चाहे कर्जे वालों का हो, या आपके हस्बैंड का हो कि वो थर्ड पार्टी के पास तो नहीं चले गए, तो वो किसी भी चीज़ का फोबिया आपके हार्ट में है, दिल में हो रहा है, तो माइंड तो टोटली डिस्टर्ब हो गया। और अगर माइंड डिस्टर्ब है और आपका हार्ट भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ही आपको कुछ किसी भी काम को करने का मन करेगा। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आलस भरा रहेगा, दर्द होता रहेगा, और वो जो पेन हो रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। किसी ना किसी तरीके से बॉडी में जो शनि द्वारा दिया गया होता है, वो वाला आलस और पेन आपकी बॉडी में रहना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि टैरो रीडिंग तो आप ले रहे हो, साथ में अपना बर्थ चार्ट भी चेक करवाओ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स का हल है, प्रॉब्लम्स का हल जब ही निकलेगा जब आपको, जैसे प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन वो क्यों हुई थी, जब तक आपने, बहुत लोग व्हाट्सएप पे भी मुझसे थोड़ा सा आर्गुमेंट भी करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम तो पता है, आपको पता है तो आप उनका सॉल्यूशन कर लो। फिर अगर आपको ये पता है कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो आप पहले, डॉक्टर भी ऐसे करते हैं कि पहले वो टेस्ट कराते हैं कि ये जो सिर में दर्द हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, अगर ब्लैक मैजिक भी हुआ है तो ये किसने किया है, कब किया है, क्यों हुआ, ऐसी आपके बर्थ चार्ट में क्या चीज़ है कि ब्लैक मैजिक हो गया आपको। अब जब आपको, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये इस प्लैनेट की वजह से यहाँ पर इनको ब्लैक मैजिक होना था, ये होना ही था, चाहे इनके पति कर दें, चाहे दुश्मन कर दे, चाहे कोई बाहर से फूंक मार दे, लेकिन ये ब्लैक मैजिक होना ही था। उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, और जब सॉल्यूशन, आप जब दवाई खाना शुरू करोगे, ट्रीटमेंट करना शुरू करोगे, तब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अदरवाइज आप कितनी भी रीडिंग करा लो, प्रॉब्लम आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा।
और खाली रीडिंग कराने से कुछ नहीं होगा, रीडिंग के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा। जिनके घर में डेविल है, जिन पे स्पिरिट है, आत्माएं आ रही हैं, उनके घर में भूत प्रेत बाधा हो रही है, मारण क्रिया ऐसी भी होती है फ्रेंड्स कि आप एक ही दिन में डेथ हो जाएगी, एक ही दिन में अभी एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए आप। तो आप जितना हल्के में लेते हो इन सब प्रॉब्लम्स को, उतनी हल्की है नहीं। और जो जिन लोगों पे बहुत हल्की सी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से सोचो, परेशानियां तो भले ही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से सोच लोगे अगर, गणेश जी की कृपा से आपकी ये सारी चीज़ें, क्योंकि बुद्धि जब तक सही नहीं होगी, सही गलत में फैसला करने के लायक नहीं होगी, तब तक आपकी कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी। और यहाँ जो हनुमान बाबा का आपको आदेश मिल रहा है, हनुमान बाबा की कृपा, उनका ऑरा मिल रहा है, तो उसे लीजिए। क्योंकि हनुमान बाबा, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बुद्धि का विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें सबसे पहले स्ट्रेंथ आती है हमारी बॉडी में, भूत तो बाद में भागेगा, पहले हमारी बॉडी में खुद वाइब्रेशन ऐसे स्ट्रांगली आ जाती है कि अब कोई भी आ जाए, कोई भूत भूत हमें छू नहीं सकता है, हमारी बुद्धि खुद एक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले हनुमान बाबा हमारे दिल और दिमाग को तंदुरुस्त करते हैं। उसके बाद वो क्या है कि जब हम पूर्ण हो जाएंगे, जब हम डरना बंद कर देंगे, तो भूत खुद ही भाग जाएगा। तो हनुमान बाबा का नाम लेने से ही भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन आप भरोसा करके जब लोगे ना, तब आपको एक अलग ही रूप मिलेगा हनुमान चालीसा का। और आप इसे करके देख लो, थोड़ा सा सर्च करो गूगल पे हनुमान चालीसा का अर्थ, उसका हिंदी वर्जन खरीदो, उसको हिंदी में डेली सुबह शाम पढ़ो। आप देखोगे कि अगर आप पूरी लाइफ हनुमान चालीसा को पढ़ते आ रहे थे तो शायद अभी तक आपका भूत प्रेत बाधा जो थी वो खत्म नहीं हुई, लेकिन आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। लेकिन अब जब आप नए रूप में उसको देखोगे, पढ़ोगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, तो शायद आपका एक ही दिन में भूत सारा भाग जाए। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स। ये जितनी भी निगेटिविटी, भूत प्रेत बाधा आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें कितनी भी भयंकर हैं, लेकिन हनुमान बाबा का जब आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है, तो हनुमान बाबा नहीं चाहते हैं कि आप इसी तरीके से तड़पते रहो, अपने आप पर ध्यान मत दो। क्योंकि ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर की शक्ति ये है कि पहले हम अपनी आत्मा से प्रेम करें। अपनी आत्मा से प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का काम ना करें, सबसे लड़ाई झगड़ा करें, बस अपने आप को ही सेल्फ लव में लगे रहें। अपनी आत्मा से मतलब कि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो जन्म है वो किस लिए हुआ है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा से मिलने के लिए ही हमने यहाँ जन्म लिया है। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए किराएदार हैं, हम कुछ सालों के लिए यहाँ पर आए हैं, और पता नहीं कब परमात्मा का आदेश आ जाएगा और हम यहाँ से बिना कपड़े जूते चप्पल पैसा लिए सीधे यहाँ से परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पर आपको ये कार्ड है वननेस का, ये कार्ड है कि आप एक ही परमात्मा को जपना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। क्योंकि हनुमान बाबा, महादेव तो आपके साथ हैं, चाहे कहते हैं ना राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे सीता कहो, चाहे आप लक्ष्मी कहो, ये सब तो एक ही हैं और आपके साथ हैं। यहाँ पर कितने भी डेक हों, कितनी भी एंजल्स हों, कितने भी परमात्मा हो, ये सब एक हैं। लेकिन आप किसी एक रूप की पूजा करना शुरू करो। जब आप एक ही रूप की पूजा करना शुरू करोगे, हाथ हम सबको जोड़ेंगे क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। लेकिन सभी प्रभु हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी पूजनीय हैं, लेकिन हम आराधना तो एक ही मंत्र से करेंगे ना। तो आप एक ही मंत्र जाप को करना शुरू करो। आज मंगलवार है और आप हनुमान बाबा की जो चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, और राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ आप उनकी स्तुति भी पढ़ो। आप देखना ये 10-15 मिनट का पाठ होते हैं सारे, और उसके बाद ही आपको कितनी एनर्जी आती है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स, आपके दिल में आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है। आप जो अभी तक इन सब परेशानियों से सफ़र करते आ रहे थे, तो आपको मैं बता दूं, डिवाइन फैमिली हो आप लोग, आपकी प्योर आत्मा है। क्योंकि चाहे आप के मन में अभी गुस्सा आ रहा हो मेरी रीडिंग को देख के, चाहे आप मेरी रीडिंग को चेक करने के लिए ही देख रहे हो, चाहे आप यही देख रहे हो कि ये सच बताएंगी या झूठ बताएंगी, आप कोई भी हो सकते हो यहाँ पर इस टाइम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में जो इतनी परेशानी आई है, ये भी एक संकेत है ईश्वर का। क्योंकि अगर ये परेशानी ना आई होती तो शायद आप आज इस रीडिंग को नहीं देख रहे होते। शायद आपके मन में जो यूनिवर्स के लिए प्रेम है, यहाँ कहते हैं ना कि अपनी
एक अपनी अवेकनिंग हो रही है। सबसे पहले हमारी खुद की दिल जो है हमारा जागृत हो रहा है पूजा करने के लिए। हम चाहते हैं कि हम अपने आप ही परमात्मा से मिलें, उनसे कनेक्शन बनाएं, मैनिफेस्ट करें और टैरो रीडिंग कोर्स करें, वास्तु कोर्स करें। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जा रही हैं। तो प्रभु ने आपको इसीलिए चुना था यहाँ पर। और जब प्रभु ने अब आशीर्वाद, अब आपकी आंखें धीरे धीरे खुलने लग गई हैं। आपको अभी तक पता नहीं था कि आपका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, आपका लाइफ पर्पस खो गया था कहीं ना कहीं। अभी तक शायद आपको समझ में भी नहीं आया था, लेकिन अब आएगा, अब आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर इनकी, कहते हैं ना, परमात्मा की निगाह पड़ गई है। और ये पहले से थी लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, अब वो समय आ चुका है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है। आप पहले दिन ही नर्सिंग क्लास नहीं कर लेते हो और पहले दिन ही पीएचडी नहीं कर लेते हो, तो हर चीज़ का टाइम होता है। इसी तरीके से अब आपका समय आ गया है प्रभु की भक्ति में लगने का और आंखें खोलने का। अब आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करो। पहले तो आप अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करो, और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि आज के बाद आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप कितनी तेज़ी से भागने लग जाओगे, कितनी तेज़ी से आप बिल्कुल लाइफ को छोड़कर, जैसे जो परेशानियां थी वो छोटी हो गई हैं, और आपकी जो पूजा करने की जो एक, कहते हैं ना, एक सीमा है वो बहुत बढ़ गई है। क्योंकि जब सुख बहुत मिलने लगता है, अबंडेंस आने लगती है लाइफ में, तो दुख तकलीफ़ें कम लगने लगती हैं। और प्रभु की मर्जी से वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी, धीरे धीरे घटना शुरू होंगी और एक दिन पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति रीडिंग करवाता है उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारी रीडिंग कर दो। रीडिंग चलो कर दी, रीडिंग का मतलब है पढ़ना, पढ़कर बता दिया आपको, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जब तक आप नहीं करोगे दिल से, तब तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई जैसे कोई जानवर घुस गया है घर के अंदर, तो जब तक आप उसको हटाकर बाहर नहीं फेंक दोगे तब तक वो नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बाहर का गेट खोलना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा और अपने घर को फिर पानी से धोना पड़ेगा। ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल मैं आपको बता रही हूँ। कोई आपके घर में गंदा सा कुत्ता घुस गया है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसको डंडा मार के बाहर पहुंचाओगे, फिर अपने घर की आप धुलाई करोगे, सफाई करोगे, और हो सकता है कि गंगा जल भी आप छिड़क दो। तो वो क्यों करते हो आप? आपको अगर रीडिंग करके किसी ने बता दिया कि भाई आपके घर में ये कुत्ता घुस गया है, तो आप बस सुन के रह जाओगे क्या? आप अपने घर की क्लीनिंग करोगे जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाएगा, और आपको संतोष नहीं मिल जाएगा कि हाँ जी मेरा घर साफ हो गया। तो अभी आपके घर के, आपकी फैमिली मेंबर के ऊपर इतना ब्लैक मैजिक है, निगेटिविटी है, उनकी आत्मा को, उनकी, कहते हैं ना कि, झंझोर के रखा हुआ है। आप ही नहीं हो, आपके घर में हर बच्चा, हर आदमी परेशान है आपके ब्लैक मैजिक की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो लोग खुश हैं। आपके हस्बैंड लड़ाई झगड़ा करके ऑफिस चले जाते होंगे, आपको लगता है कि वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और सुनते नहीं है, लेकिन वो बहुत परेशान है इस सारी सिचुएशन को लेकर। उनके दिल में वहाँ काम करते करते भी उथल पुथल रहती होगी कि मेरी वाइफ झगड़ा तो कर रही है लेकिन कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो घर में है ऐसा, जो अगर वो काले जादू पे भरोसा भी नहीं करते तब भी उनका मन परेशान रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो मेरे घर में सबको परेशान कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ परमात्मा का आपको आदेश मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति करो, और जो आप भूल गए हो कि आप कौन हो, आप अपने महत्व को पहचानो, अपने जीवन को पहचानो, लाइफ पर्पस को ढूंढो। और इस रीडिंग को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, हनुमान बाबा का नाम लेकर। और हो सकता है तो शाम को एक आप तिल के तेल का दीपक जलाना हनुमान जी के नाम का। और आज जैसे मैंने आपसे बताया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आप हनुमान बाबा की हनुमान चालीसा को पढ़ना, हिंदी वर्जन उसका पढ़ो, चाहे क्रोम पे सर्च कर लो या एक कोई बुक खरीद के ला सकते हो आप। अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हो तो अमेज़ोन से भी खरीद सकते हो, ठीक है। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, तो हिंदी वर्जन खरीदो। आपको एक एक वर्ड का मतलब पहले पता चलेगा, और उसके बाद एक नया जीवन आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इस रीडिंग में आने के लिए। आप सभी मेरे लिए एक बराबर हो, आप सभी मेरे लिए बहुत ख़ास हो, अमूल्य हो, इनक्रेडिबल हो। और ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो मेरी रीडिंग देखने के लिए। आप सभी लोग अगर मेरी रीडिंग को देखते हो, मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये सब प्रभु की माया है। प्रभु ने आपको भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए, और मुझे भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो एक फैमिली कनेक्शन है, और ये फैमिली कनेक्शन ही हमको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।